औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ़ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर उनको ये वीडियोस मिलती रहें। आज हम मिलेंगे जनाब इलियास ख़ान साहब से, जो एक्स चेयरमैन भी हैं ऑल पाकिस्तान मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन एपमिया के, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना बहुत खूबसूरत बिज़नेस कर रहे हैं। उनकी एक कंपनी का नाम है स्टोन मार्ट और दूसरी उनकी कंपनी है रिसोर्स इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड। और ये ना सिर्फ मार्बल ग्रेनाइट को एक्सपोर्ट करते हैं बल्कि ये इम्पोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन अब इनका ज़्यादातर काम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट का है। और इनका एक यूनिट हतार में है, एक यूनिट कराची में है हब इंडस्ट्रियल स्टेट में, और बाकी इनके सेल के ऑफिस इस्लामाबाद, लाहौर और संजानी में हैं। हम उनसे मिलते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कैसे ये कारोबार स्टार्ट किया, कैसे कहाँ से एजुकेशन हासिल की, क्या बिज़नेस प्रोफाइल क्या है और किस तरीके से उन्होंने एक्सपोर्ट के काम में आए ताकि बाकी दोस्त भी उनसे रहनुमाई हासिल कर सके। तो हम मिलते हैं जनाब इलियास ख़ान साहब से और उनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपनी एजुकेशन के बारे में बताइएगा कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और उसके बाद आपने अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया। मेरी बेसिक एजुकेशन क्वाड से हुई है। मैं शुरू से बोर्डिंग हाउस में रहा हूँ, तो पहले कॉन्वेंट में रहा हूँ 7 तक, उसके बाद कैडेट कॉलेज कोहार्ट, तो वहाँ से मैट्रिक की है। पेशावर से FSC और फिर पेशावर यूनिवर्सिटी से BBA और MBA। गुड, माशाल्लाह। और कैरियर का आगाज़ आपने? फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की है तकरीबन 95 से लेके 2000 तक लोकल गवर्नमेंट में एज असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ। फिर डिसाइड किया है कि रिज़ाइन दे के तो फिर मैं बिज़नेस में इसके साथ, क्योंकि ज़्यादा फैमिली भी बिज़नेस बैकग्राउंड था और मैं पर्सनली भी कोई कंफर्टेबल नहीं था जॉब में, तो उस वजह से फिर मैंने रिज़ाइन दे के तो बिज़नेस स्टार्ट किया। कितने साल आपने जॉब की सर? तकरीबन 5 साल। गुड। और कौन से साल फिर आपने बिजनेस स्टार्ट किया? 2000 में फिर मैंने किया है। फिर 2000 2001 20 पहले इनिशियली मैंने पेशावर में, हमने ग्रेनाइट की फैक्ट्री, मेरे एक दोस्त भी हैं, कज़न भी है, तो वो स्टार्ट की। शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये पहले या दूसरी या तीसरी फैक्ट्री थी। उससे पहले अहमदाबाद और कराची में एक आध फैक्ट्री थी। कुछ अर्सा उसको चला है। पहले कुछ हमारी एक जो टारगेट था वो एक्सपोर्ट का ही था और मार्बल का। उसके बाद फिर लेकिन हमने अल्टीमेटली शिफ्ट किया ग्रेनाइट पे। 2004 में मैंने उसको छोड़ के फिर मैं ज़्यादा ट्रेडिंग पे फोकस किया है, इंपोर्ट पे, ट्रेडिंग पे, और उसके साथ फिर मैं एक्सपोर्ट में फिर ज़्यादा जो उसके बाद ज़्यादा टाइम गुजरा है और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही वो इन तीनों में रही है। वेल, माशाल्लाह। लेकिन आपने ज़हे मार्बल ग्रेनाइट सेक्टर में ही है? जी, उसी में कोशिश की है। तो रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत किया है, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा, लेकिन बहुत कम। ज़्यादा जो फोकस रहा है उसी वो मार्बल पे ही रहे हैं। तो अब इस वक्त आपकी कहाँ पे फैक्ट्रीज हैं? मेरी ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये हतार में है, ये रिसोर्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये ग्रेनाइट प्रोसेसिंग फैक्ट्री है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट ग्रेनाइट प्रोसेसिंग यूनिट्स में से हैं। मैं आपको इसकी मशीनरी, इसका और सारी चीज़ भी दिखा दूँगा। इन प्रोसेस है, क्योंकि ये हमने एक्वायर की थी 2016 में, 18 में प्रॉपरली ज़रा इसकी अपग्रेडेशन शुरू हुई है, तो इनको अभी तक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म नहीं हुए, साथ साथ इसमें कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं। अभी भी आप देख लें तो पीछे साइड पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, मशीनरी अभी हमने लेटेस्ट भी कुछ ऐड की हुई है। इसके अलावा जो मेरी कराची में गडानी में मार्बल सिटी में फैक्ट्री है स्टोन मार्ट के नाम से, वहाँ पे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट का और ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का था। तो जितनी भी मेरी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है वो कराची से हो रही थी। ठीक, कराची और लाहौर इस्लामाबाद में फिर हमारे रिटेल ऑफिसेज या शोरूम जिसको आप कह सकते हैं वो है। तो और लाहौर में भी है? लाहौर इस्लामाबाद दोनों में। सही। तो एक सप्लाई चेन हमने इस तरीके से मैनेज की हुई है। सही। तो आप सर इंपोर्ट में भी हैं? इंपोर्ट भी करते हैं? इंपोर्ट भी मैं करता रहा हूँ, लेकिन अभी पहले ज़्यादा था, अब तो थोड़ा बहुत रॉ मटीरियल कर लेते हैं। ज़्यादा अभी वो प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट पे रहे हैं। ठीक है, ठीक है।
तो इस वक्त आपका जो मटेरियल है किन किन कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कहाँ कहाँ आपने पहले मैंने जो ज़्यादा एक्सपोर्ट की है वो चाइना की है और हमने ब्लॉक्स पे की है, जो क्योंकि मेरे वो एक चाइनीज़ के साथ ही एक ऐसा टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर था, तो हम उसी में लगे हुए थे। तो हम चाइना में प्रोसेस एक्सपोर्ट करके फिर चाइना में हमने वहीं पे प्रोसेस करके वहाँ पे फिर हमने प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, वहाँ पे फिर हमने वो रिटेलर्स पे भी किया है, लेकिन चाइना के अंदर ये प्रोसेसिंग ज़्यादा हमने की है। ठीक है, आप थोड़ा सा हमें बताइए कि पाकिस्तान का मार्बल और ग्रेनाइट सेक्टर है कैसा, इसमें पोटेंशियल कितना है और इस पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? पोटेंशियल भी बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है, लेकिन थोड़ी सी लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का लोगों ने इतना इसको शायद सीरियसली नहीं लिया या वो कन्विंस नहीं थी यहाँ पे आने के लिए, तो मेरे ख्याल में ये है। मतलब कि आपका ख्याल है कि पोटेंशियल है यहाँ? पोटेंशियल है। ठीक है, और क्या क्या मुश्किलात क्या हैं इस सेक्टर में, प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या वजह है कि ज़्यादा लोग इस सेक्टर में काम क्यों नहीं कर रहे? अब कुछ ज़्यादा जो मेरे हिसाब से मुश्किलात है वो माइनिंग सेक्टर में जिस तरह प्रॉपर एक लोकल इश्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर माइनिंग हमारी इतनी वो डेवलप नहीं है, तो ये दो सब जो आपको सप्लाई चेन का इशू आते हैं, लोकल का ये सबसे बड़ी कि एक तो लोकल डिस्प्यूट्स हो जाती हैं, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी कंसिस्टेंट नहीं होती हैं, और जो माइनिंग हो रही है वो भी इतनी मैकेनाइज्ड नहीं है, तो रॉ मटेरियल आपको अच्छा नहीं मिल रहा है। उसी वजह से फिर आप अच्छी प्रोसेसिंग और फर्दर इन्वेस्टमेंट इस वजह से भी लोग नहीं कर रहे हैं कि उसको सप्लाई चेन का रॉ मटेरियल का इशू आ रहा है। सही। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक आप चूँकि एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, तो पाकिस्तान में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के यूनिट्स तकरीबन कितने हैं, माइनिंग की जो क्वेरीज हैं वो अंदाजन कितनी हैं? प्रोसेसिंग यूनिट्स तो तकरीबन मेरे ख्याल में जो एसोसिएशन की फिगर्स हैं कोई 1700 KP में ये लोग क्लेम कर रहे हैं, 400 के करीब कराची में है। इस तरह आपकी ग्रेनाइट की हमारी पंजाब स्पेशली मतलब पिंडी साइड पे 72 और संजानी में भी हैं, तो ओवरऑल अगर अभी के तकरीबन 2500 से लेके 3000 के बीच में, तो आप नॉर्मल इसको सेफली 27-2800 कह सकते हैं, लेकिन इसमें छोटे बड़े मिक्स यूनिट्स हैं वो है। ठीक है, आपने कौन कौन सी मशीनरी लगाई हुई है, इंस्टॉल की हुई है? हम अभी विजिट भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें बताइए कि कौन कौन से। में जो मेरी जो अगर कराची में का हम चूँकि जो ब्लॉक्स हम एक्सपोर्ट करते थे वो माइन से प्रॉपर स्क्वायर नहीं आते, तो उसके लिए उसको हम फैक्ट्री में ही उसको स्क्वायर करते हैं। तो जो वो इनिशियली फैक्ट्री थी वो बेसिकली थी एक्सपोर्ट पे, और वो ज़्यादा उसमें वो मशीन थी, फिर उसके साथ फिर मैंने ग्रेनाइट प्रोसेसिंग ऐड की जो सारा चाइना से, उसकी ऑटो पॉलिशर और कटर सारे चाइना के हैं। एक मशीन उसमें इटालियन है। यहाँ पे हतार में मेरे पास ज़्यादा चाइनीज़ मटीरियल मशीनरी है, इटालियन है, और ऑटो पॉलिशर भी चाइना का है, वायरसा जो कि बड़ा स्लैब काटती है वो भी चाइना का है, एक इटालियन ब्रिज कटर है, ब्लॉक कटर है, तकरीबन 20 ब्लेड उसकी काफ़ी हैवी मशीन है, वो इटालियन है, और जो ब्लॉक चाइनीज़ ब्लॉक कटर्स हैं वो क्रेन, और बाकी लोग छोटी मशीनरी लोकल है। आपके इस यूनिट की सर कैपेसिटी कितनी है, मंथली कितना प्रोसेस हो जाता है? जब जो इटालियन मशीन है अब मैंने रिसेंटली लगाई है, तो इससे पहले तकरीबन हमारी 40 से 50,000 स्क्वायर फीट थी मंथली, तो वो तो इजीली अगर अभी मुझे अभी बिजली का भी वो अपडेट करना होगा इसकी लोड कैपेसिटी, तो ये आराम से 70-80,000 पहुंच जाएगी। वेरी गुड। और आपके जो कराची वाला यूनिट है 40-50, तो और कंबाइंड टुगेदर 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा ही है दोनों की। ठीक है, आप सब चूँकि एसोसिएशन के सदर हैं, उसका क्या रोल है हमारे इस सेक्टर को डेवलप करने में, या इस इंडस्ट्री के हवाले से? ऑल पाकिस्तान मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन, उसके मेंबर्स कितने थे आपके दौर में, आज कितने हैं, और उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए? एसोसिएशन के हमारे जो मेंबर्स हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल में इस वक्त 400 के करीब है, 4 या 400 हैं, तो ये पहले से जो हमारे वक्त में मेरे ख्याल में शायद 350 है, तो ये पिछले 5-6 साल में ये तकरीबन ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। और इस अपने तौर पे तो एसोसिएशन काफ़ी कर रही है, मैं जो लोगों के स्पेशली जो उनके लोकल में ज़्यादा उनका रोल लोकल मसाइल में ज़्यादा आ जाता है, बहुत है। फाइनेंशियली थोड़ी सी हमारी एसोसिएशन वीक है,
क्योंकि मेंबर्स इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो उस तरह वो कोई इनिशिएटिव उस बेसिस तरह नहीं ले सकती कि लोगों की ट्रेनिंग का या उनके लिए कोई सेमिनार वगैरह अरेंज कर दें। तो इन चीज़ों के लिए फिर हमें TDAP वगैरह और इन गवर्नमेंट इदारों की तरफ देखना पड़ता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि क्या इस सेक्टर में मजीद पोटेंशियल है, कोई नए बिजनेसमैन इसमें मजीद आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन मेरा जो एडवाइस होगी कि अगर आपने करना है तो आपने उसी ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। जो भी नए बंदे आ रहे हैं एटलीस्ट वो एक नए विजन के साथ और नए तरीके के साथ और कोई नई सोच के साथ आए तो ठीक है। अगर आपने उसी पुराने तरीकों को फॉलो करना है तो मेरे ख्याल में वो ऑलरेडी, क्योंकि मार्केट आपको पता है जो पोस्ट कोविड कंडीशन है, फिर पॉलिटिकल जो हमारे इस वक्त स्पेशली चूंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर रुका हुआ है तो हमारा मार्बल डायरेक्टली अफेक्ट होता है। एक्सपोर्ट भी चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी इस्लाम है, तो अगर आपके पास कोई नया पैकेज नहीं है, कोई नई मशीनरी नहीं लाना चाहते हैं तो वो वेस्ट ऑफ मनी होगा। आपके ख्याल में कितनी लैंड चाहिए ऐसा यूनिट लगाने के लिए? ऐसा आपने यूनिट लगाया हुआ है, मिनिमम कितनी लैंड चाहिए उसके लिए? मेरे हिसाब से अगर जितनी लैंड आप ज़्यादा हो तो बेहतर है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आप स्टार्ट से इतना छोटी जगह रख लेते हैं जिस तरह अक्सर जगह हुआ है, ताकि बाद में अगर वो एक्सटेंशन भी करना चाहते हैं तो नहीं होती है, तो 2 से 4 एकड़ तो मिनिमम जगह होनी चाहिए। ठीक है। आज के टाइम के हिसाब से अगर देखें तो जो मशीनरी है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने की आएगी? मशीनरी प्लस उसकी इंस्टॉलेशन, लैंड, और यानी कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितनी हो तो इस लेवल का एक काम स्टार्ट हो सकता है? कोई स्पेसिफिक उसमें नहीं ले सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। हाँ, मतलब आप 2 तरीके हैं, या तो आप किसी जो मशीनरी प्लान करेंगे उसके हिसाब से आप बजट बनाते हैं, या आपके पास जो बजट होता है आप उसके हिसाब से प्लान करते हैं, क्योंकि मशीनरी की बड़ी इकसाम है। आपको गैंसा लगाना है, आपको वो ब्लॉक कटर्स लगाने हैं, आपको ग्रेनाइट में जाना है, आपको मार्बल में जाना है, आपको सिर्फ फिनिशिंग की हद तक रखने हैं, आपने एक्सपोर्ट बेस करना है आपने, तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से चीज़ों में वेरिएशन आएगी और उसी के हिसाब से आप अपना प्लान कर लेंगे। तो ऑप्शंस यही है, इसकी जो एडवांटेज ये है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। आपको जो सूट करता है, जो आपका एप्टीट्यूड है, जो आपकी फाइनेंशियल वर्थ और स्टैंडिंग है, आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अच्छा, एक और बताइएगा, असल में हमारा मकसद ये है कि हम अपने नाज़रीन को इनकरेज करें। आजकल जैसे मुल्क के अंदर एक डिप्रेशन है, हर बंदा परेशान है कि कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो हमारा इस चैनल का मकसद यह है कि हम माइनिंग सेक्टर को प्रमोट करना। तो ये बताइएगा कि इसके अंदर जो एक प्रॉफिट का मार्जिन है वो तकरीबन उसकी परसेंटेज में अगर हम करें तो क्या कोई परसेंटेज बनती है? आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या? जी, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री में तो आपको कंपैरेटिवली सेफ होते हैं, उसमें इतना रिस्क नहीं होता है। फिर लेकिन आपका डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं। आप इंडस्ट्री में एज अ होलसेल करते हैं तो आपको डेफिनेटली मार्जिन कम रखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सक्लूसिव काम करते हैं, एक्सक्लूसिव स्टोर्स में काम करें, आप रिटेल भी काम करें, तो आप हाई मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन आपको वॉल्यूम उस तरह फिर आपको वॉल्यूम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ती है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप माइनिंग ही करते तो माइनिंग कंपैरेटिवली वो ज़रा डिफरेंट है, उसका स्कोप टोटली डिफरेंट है। एक तो रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है और फिर उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी कम और ज़्यादा हो सकता है, उसमें लक का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इंडस्ट्री डिफरेंट है। फिर आप अगर आप उस पर भी जा सकते हैं, ट्रेडिंग में जाते हैं, एज अ शोरूम, एज अ सप्लायर, एज अ प्रोजेक्ट, तो अब ऑप्शन आपके पास बहुत हैं कि आप किस तरीके से किस फील्ड को ले फोकस करके काम करना चाहते हैं। तो मिनिमम मतलब कि अगर हम किसी भी एक उसको देख ले, वो तो डेफिनेटली जिस आप जाते जाएंगे प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो उसके अंदर मार्जिन कुछ ज़्यादा हो जाएगा, आपकी भागदौड़ भी ज़्यादा होगी, आपकी वर्किंग ज़्यादा होगी। आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर भी मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम एक एवरेज लोकल वो बंदा होल सेल पे काम करता है, मेरे ख्याल अगर आप सेल वाइज कहते हैं या आपकी इन्वेस्टमेंट में आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आप 4 से 5 साल इजीली जो नॉर्मल इंडस्ट्री पे बैक कर देते वो हैं, आप पे कर लेते हैं। सही सही। ट्रेडिंग में और ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है ये, लेकिन इंडस्ट्री भी ये कंफर्टेबल है, आप इजी अपने पे बैक भी आप 45 इजीली कर सकते हैं। और ये मिनिमम कोई 15 से 20 करोड़ रुपए में बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? जी, इससे बहुत कम से भी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग हमारे यूनिट्स है वो तो काफ़ी कम पे है, काफ़ी कम इस पे तो आप बहुत अच्छी यूनिट बना सकते हैं।
सर बहुत शुक्रिया। बाकी सेशन हम बाद में करते हैं, अब हम आपकी फैक्ट्री का विजिट करते हैं और उस पर भी चीज़ें देखते हैं। थैंक यू। कैपेसिटी लिफ्टिंग कैपेसिटी है। कितनी कैपेसिटी इसकी? तकरीबन 50 टन का कैसे 50 टन। और इसके साथ जो नई कंस्ट्रक्शन साइड पे हमारी शेड बन रहे हैं। ये नाज़रीन ये ब्लॉक देख सकते हैं, ये लोकल है जी लोकल। ये, और ये कौन सा ब्लॉक है, ये कौन सा मटेरियल है? ये वाला ये इम्पोर्टेड है। ये इम्पोर्टेड है। ये सारे लोकल हैं। ये तो मैं था रेड है आई थिंक। ये था रेड है। ये था रेड है। बुनेर के हैं कुछ ये भी लोकल है? जी ये भी लोकल है। ठीक है। बहुत सारे इम्पोर्टेड है। ये इम्पोर्टेड है। ये हमारी मछली है तो बड़ा स्लैब काटती है। ये सिंगल वायर है? सिंगल वायर है। सिंगल वायर। पाकिस्तान में इतनी के पर हमारी इतने अच्छे कलर या इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो सिंगल वायर काफ़ी है। और ये चाइना की है, मेड इन चाइना? चाइना की। ठीक है। नाज़रीन देख सकते हैं ये सिंगल वायर कटर मशीन है, ये एक स्लैब को वो काटेगी। ये लोकल पत्थर है लेकिन बड़ा अच्छा है, तो ये बहुत खूबसूरत पत्थर है ये। जी सर। ये अटैचिंग मशीन है, जब इंस्टॉल किया। ये मल्टी ब्लेड है? 20 ब्लेड है इसमें। 20 ब्लेड। और ये कितने फुट की स्लैब काटती है?
ये 2 फुट तक 2 फुट तक। और ये कौन सा पत्थर है? बोतल है ये? इसी मशीन से ये ब्लॉक कटा है और ये देख सकते हैं आप में हमने लेबर की सिक्योरिटी और सेफ्टी के बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन होता है। ज़बरदस्त जो है ना, प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते हैं, सेफ्टी का भी बहुत ख्याल रखते हैं। लग रहा है आप डॉक्टर के सामने हैं। ये ताजिम है, चाइनीज ये बॉक्स रेडी है इसको शिफ्ट करने के लिए सर। ये ब्लेड है जो इसको काटेगा। ये 24 इंच की कटिंग भी है और ये जो बड़ी साइज की कटिंग है वो भी है। यहाँ से ये सेकंड पोर्शन हमारा पॉलिश का है। ठीक है। और ये भी ऑटो पॉलिशर है? ऑटो पॉलिशर है, इंपोर्टेड है। तो इसकी फिनिशिंग पॉलिशिंग चल रही है? हाँ, इस वक्त 5 बजे बंद कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो एक शिफ्ट हाँ अगर चला सकते हो यार।